हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गौरी। सो आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आपने जो है लॉ में 69 आया है, तो आपने लॉ की प्रिपरेशंस जो है वो किस तरह की थी। सो ये वीडियो जो है उसी का आंसर है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो प्रिपरेशन है आपको एकदम रियल बताने वाली, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी फटाफट फटाफट से ये एक कोई आंसर लिख दिया हो और आपको बता रही हूँ। नहीं, ये मेरा जो है लॉ का ही नोट्स बुक है, और जो कि मैंने रख दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से निकाला है इसे। और इसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो लिखे हैं, सारे आंसर ऐसे ही लिखे हैं। तो उसमें से ही आपको बता रही हूँ कि मैंने एग्ज़ाम में भी यही अप्रोच फॉलो किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने इसी वे में लिखा था। सबसे पहले मैंने लिखा था क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स दिए वो लिखती हूँ, उसके बाद मैं एनालिसिस लिखती हूँ, उसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन लिखती हूँ। लेकिन इसमें मैंने ये आंसर में एक और आप चीज़ ऐड कर सकते हो, फैक्ट्स के बाद एनालिसिस के जगह आप लॉ भी लिख सकते हो। किसी किसी क्वेश्चंस में एनालिसिस लिखनी पड़ती है, किसी किसी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट लॉ होता है उसके रिलेटेड, जो भी वो आप लिख सकते हो, लॉ लिख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने वैसे ही लिखा है, फैक्ट्स, लॉ और इंटरप्रिटेशन। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन दिए रहते हैं, वहाँ पर मैं सिर्फ एनालिसिस यूज़ करती थी और इसी अप्रोच को मैं फॉलो करती थी। क्योंकि मेरे को ऐसा मानना रहता था कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं ऐसा वगैरह। लेकिन फिर भी मुझे यही अप्रोच सही लगता था। मैंने फाउंडेशन में भी यही अप्रोच से लॉ का पेपर लिखा था और मैंने इंटरमीडिएट में भी यही अप्रोच यूज़ करके लॉ का पेपर लिखा था। और इस अप्रोच से लिखते समय आपको आपकी स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आप 2 बजे हाथ अपना चालू करते हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बजे ही रोकना होगा, तभी आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो पाएगा। एक भी मिनट के लिए अगर प्यास भी लगे तो उसे आप कंट्रोल कर लीजिए 3 घंटे के लिए, और आप बाद में पानी पीजिए। क्योंकि आप अगर एक भी मिनट रुक गए तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा पेपर कंप्लीट करना इस अप्रोच से। क्योंकि कम से कम आपको ये अप्रोच से लिखने के लिए ना, कम से कम जो इंस्टीट्यूट का हमें जो सप्लीमेंट मिलता है, आंसर शीट मिलता है, कम से कम 1.5 पेज में तो आपका एक आंसर बैठना चाहिए। उस वे से आपको उसको प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट एंड एवरीथिंग। और फैक्ट्स में ना सेम जो क्वेश्चन होता है वही उठा के मत लिख देना। आप देखिए मैंने कैसे लिखा है और क्वेश्चन कितना बड़ा था। तो कोई कोई लोग क्या कर देते, फैक्ट्स में सेम क्वेश्चन ही लिख देते। तो नहीं, हमें वैसे भी नहीं करना। फैक्ट्स हमारा जो क्वेश्चन है उसका इंटरप्रिटेशन होगा। फैक्ट्स इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर क्वेश्चन। एनालिसिस में आप लॉ लिख सकते हो, आपको रिलेटेड कोई लॉ होगा या कोई उसके रिलेटेड आपको कुछ पता है लॉ जो इधर सूट करेगा, उसका सेक्शन नंबर, उसका अगर एक्ट तो आपको वैसे ही पता होता है, लेकिन सेक्शन नंबर बहुत बार पता नहीं होता। मैं नोट नहीं करती थी, जितना पता होता था सिर्फ उसका ही नोट करती थी। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में आपको कंक्लूजन लिखना है कि आपने ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, कितने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था प्रॉक्सी के ऊपर, क्या इट विल बी काउंटेड और नॉट, इसके लिए मैंने उसके ऊपर ये ऐसे आंसर्स लिखे हुए हैं। ये मेरा पूरा लॉ का ही नोटबुक है, इसमें भी मैंने सारे नोट्स लिखे हैं और बीच बीच में क्वेश्चंस भी लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स मैंने साइमल्टेनियसली बनाया था लेक्चर्स को देखकर। और आपको पता ही होगा कि मैंने जो लेक्चर्स है वो अनअकैडमी से मतलब किए थे, कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। तो अनअकैडमी के मैं मैराथॉन्स देखकर, या सब्सक्रिप्शन भी था, लेकिन वो जब तक मैं कर रही थी तब तक एंड हो चुका था सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैंने डायरेक्टली यूट्यूब से ही अनअकैडमी को ही फॉलो किया है। उसमें मैंने कुणाल मंदानिया सर को लॉ के लिए फ़ॉलो किया था। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है आपके लिए अबाउट माई लॉ। लेकिन ये चैप्टर ना, वो मुझे लगता है ये चैप्टर है आपका आप लोगों का शायद 9th या 10th कोई चैप्टर है आपकी कंपनीज लॉ में से है। परफेक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसी में से कोई एक है। ये देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं फैक्ट्स, एनालिसिस और कंक्लूजन। यही अप्रोच मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करती हूँ। सो यही है बस, और कुछ नहीं। और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग भी लॉ में एग्जामिनेशन इसी तरह से ला सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और अगर आप लोगों को ये नोट्स यूज़फुल लगे, अगर आप लोगों को ऐसे तरह की नोट्स के और भी वीडियोस चाहिए है, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए वीडियोस के लिए कमेंट कर दीजिए। और अगर
आप कमेंट कर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप कमेंट्स करके मुझे अपना जो